अब शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 बोलता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी कि ये एक सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया। इसमें कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। तो यहाँ हम एक कॉर्ड बना लेते हैं, यहाँ से सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कर लेते हैं और ये हो गया 90 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड। तो कह रहा है बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल है। हम ये इसे ए बी मान लेते हैं, ये ओ है और ये डी है, यानी कि ए डी इज इक्वल टू बी डी। हमें ये प्रूव करना है। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ देखने से पहले हमें ये लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। हम ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं। इस थ्योरम को भी प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी आनी चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी इसमें आने के इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको दिख रहा है ये रेडियस है, AO और BO रेडियस है, ये इक्वल हो जाएंगे। ये तो हमें इक्वल प्रूव करना है, तो इसे हटा देते हैं। ये इसके इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये साइड दोनों में कॉमन है। तो इन ट्रायंगल AOD एंड BOD AO इज इक्वल टू BO जो कि है आपका रेडियस, और एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सॉरी, OD इज इक्वल टू OD, ये है कॉमन साइड। जो OD साइड है वो ट्रायंगल AOD में भी है और ट्रायंगल BOD में भी है, तो दोनों इक्वल कॉमन साइड हो गए, जिसकी वजह से आपका ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD बाई SAS रूल। तो अब इसके बाद अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, तो करेस्पॉन्डिंग साइड और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो आपका हो गया AD इज इक्वल टू BD बाई CPCT रूल। बस ये आपका प्रूव हो गया। अब चलते हैं अगले थ्योरम पे, बढ़ते हैं अगले थ्योरम पे। थ्योरम नंबर 4, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये पिछले थ्योरम का ठीक उल्टा है। ये सर्कल हो गया आपका, ये सेंटर है उसका, ये हम कॉर्ड लेते हैं AB। अब कह रहा है ये थ्योरम कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, यानी कि ये लाइन ड्रॉ हो रहा है सेंटर से कॉर्ड पे, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, इससे दिया हुआ है इसमें बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। हमें ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो ये पिछले वाले का ठीक उल्टा ही है, तो इसे भी हम कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे। उससे पहले हम ये लाइन इससे सेंटर से ये ज्वाइन कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं O और इसका नाम दे देते हैं T। तो इसका प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD, ये रेडियस है, आपस में इक्वल हो गए। ये आपका इक्वल दिया ही है क्वेश्चन में और ये कॉमन हो गया। तो इसमें मिला क्या, AO इज इक्वल टू BO। आपका AO और BO इक्वल हो गया, रेडियस है, और AD इज इक्वल टू BD जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और OD इज इक्वल टू OD जो कि कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। तो इस वजह से आपका ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD हो जाएगा बाई SSS रूल से। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो
आपका ये जो एंगल है, एंगल ओ डी ए, ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी, ओ डी बी इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा बाय सीपीसीटी रूल। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो लाइन है इसको ये डिवाइड कर रहा है दो इक्वल भाग में, तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये पता लगाने के लिए ये कि ये 90 डिग्री है, आपको ये तो मालूम ही है कि ये एक लाइन है और ये पूरा 180 डिग्री होता है, यानी कि ये दो एंगल का सम 180 होगा। कि एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ डी बी आपने पढ़ा होगा, ओ डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो दोनों एंगल का सम है ये 180 डिग्री होता है कि स्ट्रेट लाइन, चाहे आप जितना भी लाइन यहाँ से डिवाइड करिए, सारे ये जितने भी डिवाइड होंगे उन सब का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो बस वही थ्योरम है इसमें, एक लाइन ये डिवाइड कर दिया उसको और ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ओ डी ए की जगह ओ डी बी रख दीजिए या ओ डी बी की जगह ओ डी ए रख दीजिए, वो आपके ऊपर है। तो हम ओ डी बी की जगह ओ डी ए रख देते हैं, तो ओ डी ए प्लस ओ डी बी की जगह ओ डी ए हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया टू एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आ गया ये आपका ओ डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका प्रूव्ड हो गया। बस ये एंगल ये ओ डी ए 90 डिग्री आ गया, यानी कि ये लाइन जो सेंटर से ड्रॉन हुई है कॉर्ड पे जो बाइसेक्ट कर रही है वो परपेंडिकुलर है। ओके, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें दिया हुआ ये एक सर्कल है, ये आपका एक कॉर्ड है, ये सेंटर है, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कॉर्ड की लंबाई दी हुई है 16 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर और कॉर्ड के बीच में हमें ये दूरी निकालनी है। तो हम ये लाइन जोड़ देते हैं पहले। तो अब आप देखेंगे ये जो ओ ए है ये ही आपका रेडियस है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। अब आपको ये थ्योरम आपने पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये दो भागों में इसे बांटता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये टोटल 16 सेंटीमीटर है, तो ये ए डी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा ही होगा, तो ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, जिसमें से ये 90 डिग्री है। तब पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ये हाइपोटेनस है तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस ओ डी निकालना है। तो इसके जगह हम रखते हैं ओ ए क्या 10 स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर की जगह सिर्फ ओ डी स्क्वायर ही रख देते हैं, ए डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 8 स्क्वायर, ये यहाँ लेते आइए इसको, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100 और 8 स्क्वायर क्या हो गया 64 और ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 36। अब ओ डी इज इक्वल टू अंडर रूट 36, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये एक सर्कल है, ये ए बी एक कॉर्ड है। अब इसमें दिया क्या हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, यानी कि हमें ये कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए हम ये पहले ये ज्वाइन कर देते हैं, ये लाइन और ये लाइन। ध्यान रखिएगा हमें ये पूरे कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। ये परपेंडिकुलर हो गया और इसे दो भागों में बांट दिया। तो रेडियस क्या है आपका 13 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड, यानी कि ये डिस्टेंस आपका हो गया, इसे ओ दे देते हैं, इसे डी नाम दे देते हैं, ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। तो फिर पाइथागोरस लगाइए इस ट्रायंगल में, तो ये हो गया हाइपोटेनस, यानी कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ओ ए की जगह हम क्या रखेंगे 13 स्क्वायर, ओ डी की जगह 5 स्क्वायर प्लस
AD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर निकालने के लिए इसे हम यहाँ भेजते हैं, तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यहीं पे हम कर देते हैं इसको, ये 13 स्क्वायर 169 और ये 25, तो ये आया 144। तो यानी कि AD इज इक्वल टू आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा ये AD आया आपका, AB नहीं। तो ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो AB आपका क्या होगा, AD प्लस BD, AD प्लस BD, और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो बराबर भागों में इसे बांटता है। तो ये कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू, AD आपका 12 है, BD आपका 12 है, तो AB आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। सॉरी, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया। AB 12 प्लस 12 इज इक्वल टू ये AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। अब आगे, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसका मैं सॉल्यूशन अगले वीडियो में बताऊंगा। आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन है, ये सर्कल है, ये सेंटर O है, ये AB कॉर्ड है, ये D। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सेंटर और कॉर्ड के बीच का जो 4 सेंटीमीटर है, और ये कॉर्ड जो है 6 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका ये रेडियस निकालना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।